गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी समकालीन भारत 2 लेसन नंबर 1 संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होते हैं और इनका विकास कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह एक संसाधन है। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि हमारे पर्यावरण के अंदर उपलब्ध वो सब वस्तुएं जो जिसके अंदर फेरबदल करके टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको नया रूप देकर मनुष्य आसानी से अपने इस्तेमाल में ला सकता है, उपयोग कर सकता है, जो उसको अच्छी लगती हैं और जो सांस्कृतिक रूप से भी मान्य होती हैं, वह सब एक संसाधन कहलाती हैं। इन सब हमारे पर्यावरण के अंदर जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनमें रूपांतरण करने के लिए, उनमें फेरबदल करने के लिए मनुष्य ने अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, अनेक संस्थाओं का निर्माण किया है, या फिर वह ट्रेडिशनल रूप से भी इनमें फेरबदल करता रहता है या प्रैक्टिकली रूप से भी चेंजेस करता रहता है। मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ इंटरेक्शन करता रहता है और उसमें चीज़ों को आसानी से यूज़ करने के लिए उनका रूपांतरण करता रहता है, ताकि उसकी आर्थिक विकास की गति में भी बढ़ोतरी हो सके, जिसके लिए उसने अनेक इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया हुआ है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्रकृति का उपहार समझते हैं? अगर ऐसा समझते हैं तो यह आपका समझना गलत होगा, क्योंकि प्रकृति के अंदर असीमित रूप में बहुत सारे प्रोडक्ट या वस्तुएं हैं, लेकिन हम उन सब को संसाधन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य उनके अंदर चेंज ना करके और उन्हें अपने लायक नहीं बना लेता, तब तक उनको हम संसाधन नहीं कह सकते। संसाधन मानवीय क्रियाओं का ही परिणाम है। मानव समय संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, अर्थात मानव जब तक प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं कर लेता और उसमें चीज़ों को अपनी इच्छानुसार उन्हें यूज़ नहीं कर लेता, तब तक वह संसाधन नहीं बोले जाते। और मानव समय संसाधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अर्थात प्रकृति के अंदर जो भी वस्तुएं पाई जाती है वो मनुष्य इस्तेमाल करता है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। संसाधनों को उनकी संरचना व उनकी उत्पत्ति के आधार पर अनेक टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर 2 टाइप्स के संसाधन होते हैं, जैव और अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर, समाप्यता से अर्थ है यहाँ पर जो जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं इस्तेमाल के बाद, और जो जल्दी ख़त्म ना हो, अर्थात उन्हें दोबारा बनाया जा सके। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व होता है अपना अधिकार जमाना, अर्थात किन संसाधनों पर एक व्यक्ति का अधिकार है, एक समुदाय का अधिकार है, या एक राष्ट्र का या अंतर्राष्ट्रीय अधिकार होते हैं। विकास के स्तर पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, ये सब हम यहाँ पर एक संसाधन का चार्ट दिया गया है, जहाँ पर बताया गया है प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं और मानवीय संसाधन कौन से होते हैं। यहाँ पर हम आगे इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे विद इनके एग्जाम्पल्स के साथ। संसाधनों के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे पहले। जैव संसाधन वे होते हैं जिनके अंदर जीवन पाया जाता है। हमारे पृथ्वी पर 4 मंडल होते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल एंड जीव मंडल। चारों मंडलों में से जीव मंडल ही एक ऐसा मंडल है जिसके अंदर जीवन पाया जाता है, जिसमें हम मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन और पशुधन आदि को शामिल करते हैं। मनुष्य इसमें सर्वोत्तम संसाधन है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही इन सब का इस्तेमाल अपनी सुविधा के अनुसार किया जाता है। मनुष्य इन सब को अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल में लाता है। अजैव संसाधन वे होते हैं जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता, अर्थात वे एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। इन्हें निर्जीव भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जीवन नहीं होता, जैसे चट्टानें और धातुएं। चट्टानों के अंदर बेशुमार खनिज पाए जाते हैं जिनको मनुष्य इस्तेमाल में लाता है, और धातु भी एक अजैव संसाधन है।
आगे समाप्यता के आधार पर, समाप्यता मतलब कौन से संसाधन जल्दी खत्म हो जाएंगे और कौन से को हम दोबारा से नए निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन का अर्थ है कि जिनको नया दोबारा बनाया जा सके। इन संसाधनों को भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा हम इन्हें नवीकृत कर सकते हैं या नया बना सकते हैं या इनकी पूर्ण उत्पत्ति कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन्य जीवन आदि। ये संसाधन सतत रूप से या पर्याय संसाधनों में विभाजित किया जाता है, क्योंकि ये सतत होता है कंटिन्यूस चलते रहना, अर्थात इनका हम एक बार इस्तेमाल के बाद इन्हें दोबारा बनाया जाता है और ये सतत रूप से मीन्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। इनको हम इस्तेमाल में लाते रहते हैं। आगे है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अनवीकरण होता है कि जिसको दोबारा से ना बनाया जा सके। ये संसाधन इस 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब एक इसके अंदर चक्रीय संसाधन होते हैं, एक अचक्रीय संसाधन होते हैं। चक्रीय संसाधन मतलब जिनका चक्कर चलता रहता है और जिनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो दोबारा ख़त्म हो जाते हैं, अर्थात वो अचक्रीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन एक लंबे अंतराल के बाद बनते हैं, अर्थात इनकी बनने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी और बहुत लंबी चलती है। इनके अंदर खनिज और जीवाश्म ईंधन आते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय संसाधनों के अंदर धातुएं आती है, जैसे आयरन एंड कॉपर, मीन्स तांबा और आयरन, लोहा एंड कॉपर, तांबा। ये इनसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह या फिर औजार बनाने के बाद वो पुराने हो जाने के बाद उनको अधिक तापमान पर गलाया जाता है और उनसे दोबारा फिर नए औजार बनाए जाते हैं, उसे चक्रीय संसाधन बोलते हैं। और इसके अंदर जीवाश्म ईंधन एक अचक्रीय संसाधन है, इसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा नहीं बनाया जाता, अर्थात यह खत्म हो जाता है। इनकी बनने की प्रक्रिया, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। आगे है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व होता है कि अपना अधिकार, अर्थात इसमें आते हैं व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन,